वेलकम बैक टू पनेशिया आजकल। तो आज के इस एडिटोरियल सेशन में हम लोग बात करेंगे 26 सितंबर 2022 द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो बात करता है सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल की। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिया था उसकी आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस केस में, जिस केस का नाम था पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था और कहा था कि राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 लोगों का फंडामेंटल राइट है। और आज इस बिल को देखते हुए हमें याद आती है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा पेश किया गया यह बिल कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जा रहा है, या लोगों के राइट टू प्राइवेसी का हनन करेगा या उनको वायलेट करेगा। तो ऐसे में हमें समझना है कि यह बिल क्या है। तो इस बिल को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भारत में लगभग 120 करोड़ जो टेलीकॉम सर्विस का फायदा लेने वाले उपभोक्ता हैं या फिर यूजर्स हम जिन्हें कह सकते हैं, आज ये टेलीकॉम सेक्टर जो है वो भारत के जीडीपी का 8% हिस्सा है और लगभग 4 से 5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। तो लगभग 120 करोड़ लोग आज टेलीकॉम सर्विस से जुड़े हुए हैं, आज उपभोक्ता हैं। भारत में कहा जाता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो भारत में ऑपरेट होता है। तो ऐसे में आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग बहुत जल्द 5G पर आने वाले हैं, टेस्टिंग चल रही है। आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और आगे जा रहे हैं। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और ये सभी सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये बिल क्यों लाया गया है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब तक जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ही ऑब्सोलीट, आउटडेटेड कानून से रेगुलेट होता है, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफी एक्ट। अब इंडियन टेलीग्राफी एक्ट आया था, अंग्रेज लेकर आए थे 1885 में। ऐसे ही वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। तो आप खुद सोचिए, जिस सेक्टर में आज हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आज भी बहुत सालों पुराने कानून हैं। तो जाहिर सी बात है इन कानूनों में बदलाव की जरूरत है या पूरा का पूरा नया कानून लाने की जरूरत है। तो समय के साथ चलना है, तो इस सेक्टर में होने वाले बड़े बदलाव के लिए रेगुलेशन भी जरूरी है, और उस रेगुलेशन के लिए एक प्रभावी और आज के जमाने का कानून लाना बहुत जरूरी है। इसी के लिए सरकार इस बिल को लेकर आई है। लेकिन इस बिल के जो कुछ प्रोविजंस हैं उनको देखकर थोड़ी निराशा होती है। थोड़ा अजीब लगता है कि सरकार ने राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं सरकार सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी की तरफ जा रही है। तो आइए देखते हैं इस बिल में क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप देखें, जैसे कि इसकी हेडिंग ही आप देख सकते हैं, दैट गवर्नमेंट मस्ट अपग्रेड इट्स थिंकिंग ऑन प्राइवेसी बिफोर डिजिटल एप्स कंट्रोल। मतलब सरकार को राइट टू प्राइवेसी को लेकर पहले अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। मतलब क्या है, देखिए ऐसा है, आपने देखा है जैसे व्हाट्सएप है, जूम है, नेटफ्लिक्स है, टेलीग्राम है। तो ये सब ऐप जो हैं, अब सरकार कहती है कि इनको भी हम टेलीकॉम सर्विसेज के दायरे में लेकर आएंगे। मतलब अगर आज ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, या फिर आप कहते हो मैसेजिंग ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये टेलीग्राम है, तो ऐसे में इन सब सर्विसेज को भी अब टेलीकॉम सर्विस के दायरे में ही लिया जाएगा, और इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, ये यहां पर एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसे कहते हैं, होता यह है कि जब भी किसी एंटिटी को भारत सरकार टेलीकॉम सर्विस का लाइसेंस देती है तो ट्राई से पहले पूछना होता है, उसका रिकमेंडेशन लेना होता है, उसकी सलाह लेनी होती है। अब इस नए कानून में सरकार ने क्या किया है, मतलब इस नए बिल में, कानून तो नहीं बोलूंगा अभी, पर इस नए बिल में सरकार का प्रोविजन है
कि ट्राई से बात करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि ट्राई में जो सदस्य होते थे, ट्राई में जो हेड होते थे, वो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग होते थे, लेकिन अब सरकार इस बिल में कहती है कि उससे लोअर रैंक के लोगों को भी ट्राई में जगह दी जा सकती है। ऐसे में हमें साफ नजर आ रहा है कि ट्राई से पावर छीनी जा रही है और सरकार सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। साथ ही साथ यहां पर आपने सुना होगा, आप व्हाट्सएप यूजर भी होंगे तो आपको पता होगा कि एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपने जिसे मैसेज भेजा, तो आपसे और उस इंसान तक जो मैसेज जाता है वो आप दोनों के बीच ही रहेगा। कोई थर्ड पार्टी यहां पर उसे किसी भी तरीके से उस पर एक्सेस नहीं ले सकती या उसे किसी भी तरीके से एनक्रिप्ट नहीं कर सकती या उसकी किसी भी स्टेज में वो उसका हिस्सा नहीं बन सकती है। तो ये बहुत बड़ा प्राइवेसी इशू है, ये बहुत बड़ा प्राइवेसी फीचर है। लेकिन ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि भारत सरकार को ये पावर है कि देश की सुरक्षा, मतलब नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, देश की सॉवरेनिटी को लेकर, इंटेग्रिटी को लेकर जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज को सरकार इंटरसेप्ट करवा सकती है। और खुले तौर पर यह राइट टू प्राइवेसी को एक बड़ी चुनौती है और यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहे हो, उसे वायलेट कर रहे हो इस तरीके से। लेकिन सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए और देश की जो इंटेग्रिटी है उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इस बिल में या इस विधेयक में कुछ समस्याएं हैं। जैसा, सबसे पहली बात, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। दूसरी चीज, सरकार इस अधिनियम का या इस कानून का, जब यह कानून बनेगा, अगर यह कानून बना तो सरकार इसका मिसयूज कर सकती है ऑपोजिशन पार्टी के लोगों पर दबाव बनाने के लिए, उनके कॉल या फिर उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करके। तो जाहिर तौर पर यह एक डिबेटेबल इशू रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बहुत कुछ इसमें पॉजिटिव भी नजर आएगा। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बदलते वक्त के साथ इतना सारा जब आप बदलाव लेकर आ रहे हो इस सेक्टर में तो आपको नए कानूनों की जरूरत है। दूसरी चीज, सरकार इस बिल में कहती है कि एक टीडीएफ होगा, दैट इज टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड होगा। जो भी कंपनियां इन लाइसेंस को हासिल करेंगी उन्हें 5% की एक फीस देनी होगी और 5% जो उन पर टैक्स लगाया जाएगा वो 5% टैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा गांवों में कनेक्टिविटी, शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं भारत आज भी कई मामलों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। तो यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर इसका प्रोविजन है इस बिल में। साथ ही साथ भारत आगे बढ़ने के लिए जहां 5G की तरफ जा रहा है, ऐसे कानून की यहां पर जरूरत पड़ेगी। और हालांकि इस एडिटोरियल में सरकार को यह सलाह दी गई है या सरकार को क्रिटिसाइज किया गया है कि आप इस तरीके से राइट टू प्राइवेसी को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यही सब बातें की गई हैं कि किस तरह से जो सरकार रेगुलेशन के लिए कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का इस्तेमाल कर रही है, ट्राई से सारी पावर छीन रही है, राइट टू प्राइवेसी पर आक्रमण कर रही है। तो यहां ऑथर का कहना है कि आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि राइट टू प्राइवेसी सबसे अहम है। आप ये जो नए बदलाव ला रहे हैं, इन बदलाव को लाते वक्त आपको इस बात पर अहम ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो आप देख सकते हैं जो यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर 21st सेंचुरी की बात हो रही है और यहां इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 का, वो रेगुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हुए आप लोगों के फंडामेंटल राइट को ना छीने या उन पर कोई आंच ना आए, यह भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर।
ही टुक द थ्रोन, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.